नारदोषै नज्ञासि हरिरादिव्रप्यपारा सर्वास्याखिलं जगदंशभूत मव्याकृताय परमा प्रकृतिः सुमा कर्पूरगौरं करुणावतारं सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सनातन धर्म की जय, गोविंद गुरु की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा एक ख्यातनाम है। आपने बांसवाड़ा के तलवाड़ा ग्राम में भी गौ नंदी विवाह के अवसर पर और यहाँ पर कथा की थी और यह गौ नंदी विवाह की कथा के समय में भी दूर दूर से काफ़ी लोग इन्हें सुनने के लिए आए थे। और यह जनजाति क्षेत्र है। जनजाति क्षेत्र में गीतों का बड़ा प्रभाव है, इसलिए शायद गोविंद गुरु ने भी गीतों और भजनों का सहारा उस समय लिया था। और उस समय मानगढ़ महाक्रांति का वह महाक्रांति गीत भी उस समय उद्धृत हुआ था। भुरेटिया ने मानो रे ने मानो, भुरेटिया ने मानो रे ने मानो। आपने भी शर्मा जी पंडित जी ने अपने इस कथा को गेय बनाकर आनंद की अनुभूति करा दी है, लेकिन महाक्रांति को भी उन गीतों में ढालकर एक संस्कार देने का प्रयत्न किया है ताकि यह सबके जुबान पर आ जाए, स्वरबद्ध हो जाए और यह कथा अमर हो जाए और गोविंद गुरु को सब जानने लग जाए। यह स्वरबद्ध रची गई कथा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। आपने क्रांति के सब विषयों को छेड़ दिया है और इस क्रांति को छेड़ने के कारण से यहाँ आज वर्तमान में भी सबके भीतर क्रांति जागने लग गई कि भारत माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए जीवन को कितना तपाना पड़ता है और कितना खपाना पड़ता है, यह आपकी कथा के माध्यम से दिखाई दे रहा है। पंडित जी आने वाले इस कथा के आगे प्रसंगों में आप गोविंद गुरु के और उस जीवन को प्रतिपादित करने की कृपा करें जिसके कारण से वो अपने जीवन में हारे नहीं, जीत का ही उन्होंने संदेश दिया। हर व्यक्ति को जीत कर और आगे बढ़ने का जो संदेश दिया है, निराशा कहीं नहीं, ऐसा भाव जो गुरु गोविंद के भीतर था वह प्रसारित करने की कृपा करें। मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ कि आप कथा के माध्यम से हम सबको प्रेरित करें। जय गौ माता, जय गोपाल। दयानंदं नमस्तुभ्यं, दयानंदं नमस्तुभ्यं, वेद ज्ञान प्रकाशकं साक्षात् नारायण रूपम् ओंकारम् अभिभाषकम्, ओंकारम् अभिभाषकम्। दयानंद नमस्तुभ्यं, गोरक्षनाथाय नमो नमः। राजगिरिं नमस्कृत्यं नमस्तस्य सेवकं, नमो वाणी विशारदाय, नमो कुशल संघटक। धुनी धनी नमस्तुभ्यं, मनवाणीश्यकायकं, गोविंद गिरि लाटकी पुत्रो, जन शोक विनाशन। दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिने, दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिने। बोले गोविंद गिरि भगवान की जय, जगत जननी गौ माता की जय, काल भैरवनाथ की जय,
श्री नंदी भगवान की जय। भारत के बैल भगवान की जय। बछड़ा भगवान की जय। बछड़ी भगवान की जय। कल हमने मानगढ़ महासमर की गाथा देखी, किस प्रकार से आताई गुरुंडों ने अपने ही लोगों के साथ मिलकर के एक अत्याचार किया। जहां निरपराध निशस्त्र लोग यज्ञ हवन कर रहे थे, वहां पर पूरा सैन्य बल लेकर गए। एक तरफ बातें ही बातें करते रहे और दूसरी तरफ पूरी पहाड़ी को घेर लिया और घेर करके 2 घंटे तक 8:30 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक भीषण गोलाबारी की। और भीषण गोलाबारी में जाने कितने लोग मारे गए, कितनों को गिरफ्तार किया, कितनों को क्या दंड दिया। कोई ऐसी चीजें नहीं छोड़ी जो नहीं करनी थी। और उसके बाद जवाब में क्या भेजा कि केवल एक सैनिक घायल हुआ है। आखिर एक ही तो घायल होना था उनका, तो क्योंकि इतनी व्यवस्था थी और सामने अहिंसक लोग थे और वे लोग हिंसक थे। हिंसक और अहिंसक के मध्य का ये सबसे बड़ा युद्ध भारत भूमि पर लड़ा गया। हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए गए, मारे भी कितने गए कोई गिनने वाला नहीं था। बस जो गोरों ने भेज दिया। गोरों की रिपोर्ट क्या कहती है जरा देखिए। इसमें गोरे कहते हैं यज्ञ स्थल पर 2 घंटे तक ये आखेट करने के बाद वो लिखते हैं यज्ञ स्थल पर लाशों का यद्यपि अंबार लग गया था, फिर भी वो कहते हैं कि जबकि मारे तो 1500 से 2000 लोग गए, लेकिन वो कहते हैं इतने नहीं मारे गए बल्कि मुश्किल से 12 लोग मारे गए हैं। संख्या देते हैं, जो मारे गए उनके आंकड़े छुपाते हैं, तरह तरह की झूठ बोलते हैं, जबकि वास्तविकता क्या थी। पूंजा धीरा पारगी की पुत्री सुश्री कमला इस महान आखेट में शहादत को प्राप्त हुई। आनंदपुरी गांव के श्री बावरिया चरणा, श्री कोदर पारगी, श्री वीर चरणा शहीद हुए। वहीं इसी गांव की श्रीमती बालीबाई भलेर भी शहादत को प्राप्त हुई। इस निर्मम नरसंहार में हल्दी चढ़ी हुई बहन सुश्री वीणा शहीद हुई। वहीं श्रीमती कालीबाई, श्रीमती अमरी ने भी शहादत का वर्ण किया। श्री मेघा, श्री हाला, श्री बागा, श्री गला, श्री रंगा, श्री भूरादल जी, श्री कोमजी पारगी, श्री नवला भगत, श्री मखजी पारगी, श्री टीहा पारगी, श्री नारजी पारगी, श्री जोरजी पारगी, श्री धारजी, श्री रूपा, श्री कालिया तथा श्री नानिया चरपाड़ा ने शहादत प्राप्त की। इसी प्रकार श्री गल्फाजी बरजाड़िया, श्री चमना डामोर, श्री भाणजी डामोर, श्री दलजी डामोर, श्री अर्जुन जी, श्री बागोज जी, श्री जड़ावा खांट, श्री वेस्ता खांट आदि वीरों ने शहादत का ताज सिर पर धारण किया। यज्ञ विध्वंस हो गया। रिकॉर्डेड रूप से गोविंदगिरी और उनके प्रखर सहयोगी पूंजा धीरा पारगी सहित 900 व्यक्तियों को गिरफ्तारी बताई गई। पॉलिटिकल एजेंट ने भारत सरकार को मानगढ़ पहाड़ी से ही टेलीग्राम कर यह संदेश उसी दिन भिजवा दिया कि मानगढ़ पहाड़ी पर भक्तों के भारी विरोध के बावजूद प्रातः 11 बजे लगभग कब्जा कर लिया गया है और हमारी तरफ से केवल 1 सिपाही घायल हुए हैं। हजारों लोगों के निर्मम और निर्दयतापूर्वक नरसंहार की सत्यता को छुपा लिया गया तथा 18 नवंबर को पुनः टेलीग्राम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकतर भगतगण मानगढ़ पहाड़ी से भाग गए। अब कैसे भाग गए ये कोई नहीं जानता। चारों तरफ से, जबकि तोपों से, तलवारों से, बंदूकों से, मेजर जी बेले से लेकर स्टोकले तक हाथी घोड़ों से पहाड़ी को घेरा हुआ था, उसके बावजूद कैसे भाग गए कोई नहीं जानता। न किसी ने पलटकर पूछा, क्योंकि लिखने वाले भी वही थे अन्यायी और पाने वाले भी अन्यायी थे। उसने लिखा कि मात्र 1 दर्जन भील अनुयायी मारे गए हैं तथा 900 हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पश्चात यह भी कहा गया कि 900 जिनको हमने अधिकृत रूप से गिरफ्तार किया उनमें से अधिकांश को हमने छोड़ दिया है। कहां छोड़ा, कैसे छोड़ा, कोई पता नहीं। वहीं गोविंदगिरी महाराज, पूंजा पारगी, संतरामपुर रियासत के 4 गमेती और बांसवाड़ा रियासत के 24 गमेतियों को गिरफ्तार दिखाकर विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन गमेतियों के नाम कालू, कलजी, धीरजी, सूरजी, हालिया, गजानन, कोदर, कोमा, रामला, बावरिया, बाला, कालिया, मेहा, प्रतापिया, झाला, भूरा, गजानन,
चमना, बीजा, कांजी, हुरा, रांझा, तारसिया, सूमा, खुमा, कालिया तथा जोटिया थे। इन सभी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 121 और 121(1) के तहत मुकदमे कायम किए गए। विशेष अदालत ने वही किया जो उसके द्वारा करना तय था। इस अदालत ने यह माना कि अपने कार्यों से गोविंद गुरु बांसवाड़ा और संतरामपुर की संप्रभुता को नष्ट कर रहे थे तथा समस्त भील समाज में जो क्रांति पैदा हुई उसकी जिम्मेदारी एकमात्र गोविंद गुरु में ही निहित थी। इसका कारण उन्होंने दिया कि इस भील क्रांति के जिम्मेदार उनको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सभी लोग क्रांतिकारी उस समय एक ही नारा लगा रहे थे, जय गुरु गोविंद जी अथवा जय गोविंद महाराज। इसलिए सब के सब उनके तहत ही आंदोलन कर रहे थे। इसलिए सारी जिम्मेदारी गोविंद गुरु की है और इस जिम्मेदारी को मानते हुए इस विशेष अदालत ने गोविंद गिरी महाराज को फांसी की सजा सुना दी। और उसके साथ ही इस विशेष अदालत ने यह भी तय किया कि पूंजा धीरा पारगी का इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था तथा इस समूचे आंदोलन के दौरान गोविंद गुरु के सचिव के रूप में उन्होंने ही भूमिका का निर्वहन किया था। इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा इस अदालत ने सुना दी। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को, जो शेष 24 व्यक्ति थे, उनको 3-3 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। ये सारा मुकदमा एक तरफा था, झूठे बयानों पर आधारित था और ब्रिटिश शासन के कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति ध्यान में रखकर चलाया गया था। और लेकिन घटना घटित होने के मात्र 3 महीने के भीतर 11 फरवरी 1914 को फैसला भी सुना दिया गया था। मानो गोलीकांड से लेकर फैसला सुनाने तक की सारी कार्रवाई सुनियोजित थी, सुव्यवस्थित थी और एक तय लक्ष्य था जिसके तहत ये किया जाए। षड्यंत्र चला जा रहा था लेकिन षड्यंत्र की पार भी नहीं लग रही थी। विशेष अदालत के इस निर्णय के विरुद्ध कमिश्नर उत्तरी डिवीजन की कोर्ट में अपील की गई और वहां पर शासन का वास्तविक चेहरा भी समाज के सामने प्रकट हो गया। 11 फरवरी 1914 को जिस समय फैसला सुनाया गया उस समय श्रद्धेय गोविंद गिरी गोरों की कैद में साबरमती जेल में बंद थे और फैसला सुनाए जाने के दूसरे ही दिन उनकी तरफ से अपील तैयार कर कश्मीर उत्तरी संभाग को प्रस्तुत कर दी गई। उक्त अपील जेल अधिकारी भवानी शंकर त्रिभुवन द्वारा पेश की गई और उक्त अपील में गोविंद गिरी भगवान का अंगूठा लगवाया गया और उनकी तरफ से जो लिखा गया वो सारा ही सच से परे था। जरा कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी में अपील वो कैसे लिखेंगे जेल में बंद। जरा कल्पना कीजिए कि वो कैसे उस पर अंगूठा लगा रहे, उन्हें क्या पता है क्या लिखा है, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या था? गवर्नमेंट विल बी प्लीज टू शो मर्सी टू मी, विल कंसिडर माई प्रेयर if I am set free or if any sentence is anyway altered, I am prepared to embrace Christianity. If the sentence of death be confirmed in your court, you will kindly allow me to see my wife and children, as also the Christian converts under Dr. Taylor. अब ये गोविंद गिरी ने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन उनकी भावना दिखा रही थी कि युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद इतने पे ही नहीं रुके, षड्यंत्र की बू इससे भी अधिक लिखी गई। गोविंद गिरी जैसे महान योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों से मिलना तक उचित नहीं समझा था, उनके लिए उन्होंने लिखा है, आई वॉन्ट ए क्वार्टर ऑफ ए माइल टू हिम बेयर हेडेड विथ ग्रास इन माउथ एंड देन द साहिब बहादुर स्टॉप्ड फायरिंग एंड आई टुक ऑल द मैन टू हिम। बहुत बड़ी दूरी तक 1/4 मील तक मैं घास का तिनका मुंह में दबाकर साहब बहादुर के सामने चलकर गया और नंगे सिर गया। उसके बाद साहब बहादुर ने गोलीबारी रोकी और मैंने मेरे सारे आदमियों को उनके हवाले कर दिया। ये दोनों चीजें बड़ी झूठ थी, ना तो पहली बात सत्य थी ना दूसरी बात सत्य थी, लेकिन उनका अंगूठा लगा दिया। फिर तीसरा मिथ्या प्रचार किया गया, एक के बाद एक मिथ्या प्रचार किए गए कि बाबा गोविंद गिरी ने धार्मिक अनुष्ठान में पूंजा पारगी को अपने धाम पर बुलाया और गांजा खिला दिया और गांजे के नशे में वीरों ने उनका साथ दिया। शेष वीरों के लिए भी ये कहा कि जो वीर धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर नारियल, थोड़ा घी और एक आना लेकर वहां गए थे, उनको वापस नहीं जाने दिया, जबरन रोक लिया गया। अपील की सुनवाई का अधिकार उस आरपी बैरो कमिश्नर उत्तरी डिवीजन को मिला जिसने समस्त मानगढ़ हत्याकांड का नेतृत्व किया था। एकतरफा लोग से लोगों को मारा था, निरपराध लोगों को मारा था, यज्ञ को विध्वंस किया था,
और वो भी अपने ही लोगों के साथ विध्वंस किया था। यज्ञ में गाय का रक्त डालना, यज्ञ में नर का रक्त डालना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं था। और कितने मुट्ठी भर अंग्रेज, गिनती कैसे अंग्रेज, आरपी बैरो, स्टोकले, मेजर जी बेले, कितने लोग। ईश्वर की कृपा थी, काल का कारण था, राजा कालस्य कारणम था। इस विशेष अदालत ने उन दोनों के मृत्युदंड के ऊपर वापस, इस विशेष अदालत ने गोविंद गिरी के मृत्युदंड पर पुनर्विचार करने के लिए अपील को स्वीकार किया। न्यायालय राजनीति का भाग बन चुका था। आप देखिए, अपील के 8 दिन बाद एलिट कोलविन, जो गवर्नर जनरल राजपूताना के एजेंट थे, उन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग्स को टेलीग्राम भेजा। कितना बड़ा आंदोलन था, जरा चर्चा की, विचार कीजिए कि ठेठ से ठेठ तक चर्चा जा रही थी इस आंदोलन की। वायसराय तक विचार कर रहे थे बैठ करके कि कहीं ऐसा नहीं हो विद्रोह हो जाए और हमसे केवटा नहीं जा सके। उसने लिखा, आई हियर दैट द गोविंदगिरी, द प्रिंसिपल अक्यूज्ड इन द केस अराइजिंग आउट ऑफ द भील डिस्टर्बेंस ऑफ लास्ट नवंबर हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द स्पेशल कोर्ट डेथ recently. This is perhaps the only proper judicial sentence that could be passed, but personally I do not think it is politically desirable. अर्थात मुझे ज्ञात हुआ है कि विशेष अदालत जो संतरामपुर में इसी उद्देश्य के लिए गठित की गई है, उस अदालत ने गोविंदगिरी भगवान को फांसी की सजा सुनाई है, जो न्याय के अनुसार, उनके न्याय के अनुसार सही है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से अपेक्षित नहीं है। अब न्यायालय के अंदर राजनीति, राजनीति के अंदर न्यायालय, इसीलिए लगता है कि अंगूठा जहां लगवाया वो भी फर्जी था। अपील फर्जी, निर्णय फर्जी। आज वो कहते हैं कि सुनो, ये राजनीतिक दृष्टि से वांछित नहीं है, इसलिए इस पर विचार किया जाए। लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने भी तुरंत प्रत्युत्तर दिया और 23 फरवरी 1914 को वापस लिखा, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू for your letter of the 20th February relating to Govindagir, the leader of Bhil disturbance of last November. I only wish to say that I hope that the sentence of death will not be carried out. कितनी बड़ी बात उसने लिखी, एक अच्छी बात उसने लिखी। गोविंदगिर द लीडर इन द भील डिस्टर्बेंस ऑफ लास्ट नवंबर, गत नवंबर में भीलों का जो उनकी दृष्टि में विद्रोह था, हमारी दृष्टि में आंदोलन था, उस आंदोलन के मुख्य नेता गोविंदगिरी भगवान थे। ये बात उस वारेन हेस्टिंग्स ने स्वीकार की। दूसरा उसने लिखा कि जो डेथ सेंटेंस जारी किया गया, जो फांसी की सजा जारी की गई है, वह लागू नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब गवर्नर जनरल ऐसी आशा करता है तो निश्चित रूप से उसे अधिकारी वही कानून पारित करेंगे। जहां तक मुझे लगता है विद्रोहकर्ता, नेतृत्वकर्ता गोविंदगिरी के लिए दंड की जो बात है, उस पर यह डेथ सेंटेंस क्रियान्वयन नहीं होगा। लॉर्ड हार्डिंग्स और उसके पॉलिटिकल एजेंट का यह पत्र व्यवहार अंग्रेजी राज में न्याय कैसे किया जाता है, इसको बता रहा था। हार्डिंग्स के पत्र के 5 दिन बाद ही 28 फरवरी 1914 को आरपी बैरो ने मात्र 15 दिन में अपील का निस्तारण कर दिया। परिणाम स्वरूप गोविंदगिरी के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और पूंजा धीरा पारगी के दंड में कोई कमी नहीं की गई और शेष गमितियों का दंड 3 वर्ष के सश्रम कारावास से घटाकर 6 माह का सश्रम कारावास कर दिया गया। आगे चलकर गोविंद गुरु की सजा को 20 वर्ष के आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। समस्त हत्याकांड और न्यायिक प्रक्रिया के नाम पर की गई कार्रवाई को, सत्य को छुपाते हुए किया गया, भरपूर प्रयास किया गया और न्याय के नाम पर राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय किए गए, जो किसी भी प्रकार से न्याय का सम्मान तो कम से कम नहीं थे। गोविंदगिरी को मात्र इसलिए फांसी को उम्र कैद में बदला गया क्योंकि उन्हें डर था कि यदि फांसी दी गई तो भील प्रजा पूरी विद्रोह पर उतारू हो जाएगी, जिसे संभालना भारी काम हो जाएगा। जन विरोध की आशंका के कारण इन जो ऊपर शासकीय पत्र थे, इनके कारण फांसी की सजा को पलटा गया, आजीवन कारावास में पलट दिया गया और उसके पश्चात दीर्घ काल तक उन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अनेक बंदियों के साथ गोविंद गुरु महाराज को भी मुक्त कर दिया
परंतु उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि मुक्त होने के 10 वर्ष पश्चात तक वे बांसवाड़ा और डूंगरपुर रियासत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। केवल वो अपनी कार्य गतिविधियों को संतरामपुर रियासत के क्षेत्राधिकार में भी प्रवेश नहीं करने देंगे। कारागार से मुक्त होने के बाद गुरुदेव दिन रात स्वराज और जनजातीय समाज के हितों में संघर्षरत रहे और जिस समय पर गांधी जी के अनुयायी और स्वराज पक्ष के स्वयंसेवक विष्णु सुखदेव द्वारा गोविंद गुरु को दाहोद आने का न्योता दिया गया, उस समय उन्होंने वो न्योता भी स्वीकार किया। लेकिन बिना गोधरा कलेक्टर की अनुमति लिए गोविंद गुरु दाहोद चले गए। दाहोद में उन्होंने स्वराज पक्ष वालों से मुलाकात की और सार्वजनिक भाषण देकर उन्हें संबोधित भी किया। गुरु के आगमन का पता चलने पर बौखलाए हुए गोधरा के पुलिस अधीक्षक द्वारा अर्धरात्रि को उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गोधरा कलेक्टर के समक्ष अंग्रेजी तारीख 5 फरवरी 1920 को बिना वैध अनुमति के जिले में प्रवेश करने के अपराध में दंड देने के लिए प्रस्तुत कर दिया। जिला कलेक्टर द्वारा गोविंद गिरी को बिना अनुमति जिला में प्रवेश करने की अपराध के कारण 3 वर्ष की सजा सुना दी गई और दूसरी बार उन्हें अहमदाबाद के केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया। कितना बड़ा दंड, कितना छोटा काम। उक्त सजा को अंग्रेजी शासन पूरी तरह से उनसे डरा हुआ था। उक्त सजा को भुगतने के बाद 2 अक्टूबर 1923 को गुरु गोविंद को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके पश्चात गुरुदेव पुनः दाहोद आए और उन्होंने यथाशक्ति यहाँ कार्य किए। दाहोद के अगले वर्ष गुरुदेव जालोद आए, जहां उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। वर्ष 1927 आते आते अविराम यात्रा के पथक गुरुदेव को शारीरिक विश्राम की आवश्यकता महसूस होने लगी और उन्होंने कंबोई ग्राम की कुटिया को ही अपने पार्थिव जीवन के अंतिम समय की साधना स्थली बना लिया। तब से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संवत 1988 शुक्रवार तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 अक्टूबर 1931 को अंतिम श्वास लेने तक गुरुदेव ने इसी कुटिया की भूमि को अपने पावन चरणों से कृतार्थ किया और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी संवत 1988 30 अक्टूबर 1931 के दिन इस महान आत्मा ने स्वयं की पार्थिव देह में आबद्ध अपनी लीला शक्ति को विराट में समाहित कर लिया। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। साधु जी गोविंद मिल्या, गोविंद में यात्रा पूर्ण भई। साधु जी गोविंद मिल्या, गोविंद में यात्रा पूर्ण भई। साधु जी पायो सुजस अपार, गगन तक कीर्ति गई। साधु जी पायो सुजस अपार, गगन तक कीर्ति गई। साधु जी जनता पायो मार्ग, साधु जी जनता पायो मार्ग। अहिंसा रीति भई, अहिंसा रीति भई। साधु जी रुको नहीं संग्राम, मवड़ आजाद भई। साधु जी रुक्यो नहीं संग्राम, मवड़ आजाद भई। गोविंद गिरि की सीख बली, सदा राख जो ध्यान। गोविंद गिरि की सीख भली, सदा राख जो ध्यान। आजादी महंगी मिली, आजादी महंगी मिली। राखो इनको मान, राखो इनको मान। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी। 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 जद भील
कुटिया के आसपास एकत्र हजारों की संख्या में भक्तगणों की भीड़ ने गमगीन नेत्रों से अपने आराध्य, अपने पथ प्रदर्शक, अपने प्रिय गुरु, अपने जय गुरु महाराज, अपने बुरेटिया नी मानू रे नी मानू के क्रांतिनाद करने वाले गुरु के लिए उसी शंखनाद के साथ बुरेटिया नी मानू रे की प्रलयाग्नि में बदलने वाले नाद को गुंजायमान करते हुए उस पावन आत्मा की पार्थिव देव को की जाने वाली समस्त आवश्यक क्रियाओं को संपन्न किया और उनका अंत्येष्टि यज्ञ संपन्न किया। सारा वातावरण जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज के नारों से गूंज उठा। साधु जी गोविंद मिले गोविंद में। हमने बहुत सुंदर इस कथा को किया है। गोविंद गिरी की ये जो कथा, वो तो साक्षात गोविंद गोविंद में विलीन हो गए, लेकिन ये कथा कुछ कहना चाहती है। उत्तर गोविंदायन कुछ कहना चाहता है। जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अथक संघर्ष किए, जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राण न्योछावर किए और सबने ये वादा किया कि कलम की पहली नोक से गोहत्या बंद हो जाएगी, आज भी वो गोहत्या जारी है। आज भी मद्य और मांस का प्रसार पहले से कहीं अधिक बढ़ा है, इसलिए गोविंदगिरी आज भी आवश्यक है। परिस्थितियां पहले से विकट हो गई है। आज भी गाय और गब्बे के लिए उतनी चीजें नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, जबकि घर घर के अंदर ये ठंडे पानी की बोतल के नाम पर, ठंडे की बोतल के नाम पर पता नहीं कौन सा जहर बिक रहा है। ऐसा जहर जिसमें डीडीटी है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्पर्टम है, सब चीजें मिली हुई है और वो हमें पिलाया जा रहा है। कोई कहता है ये ठंडा है, कोई कहता है पेय है, कोई कहता है क्या है। कानून के अंदर इनको समाहित कर लिया गया है। भारतीय गाय और गोवंश को कत्ल खाने में भिजवाने की नीतियां बनती जा रही है। बाहर तक भारतीय गोवंश जा रहा है। अमृत को छोड़कर विष की ओर दौड़ना पागलपन कहा जाता है और वर्तमान इस पागलपन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत की संसद में 21 अगस्त 2003 को तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पेयजल के हानिकारक प्रभावों को सदन के पटल पर व्यक्त किया। शीतल पेय क्या कर सकते हैं, इसका बाकायदा अभिव्यक्तिकरण किया गया और इसकी गहन चिंता पूरे सदन द्वारा व्यक्त की गई, जिसके कारण दिनांक 22 अगस्त 2003 को लोकसभा के तत्कालीन सदस्य श्री शरद पवार, श्री अनंत कुमार, डॉक्टर श्रीमती सुधा यादव, श्री रमेश चेन्नितल्ला, श्री अवतार सिंह मडाना, श्री के येर नायडू, श्री ई अहमद, डॉक्टर रंजीत कुमार पांजा, श्री अखिलेश यादव और श्री अनिल बसु के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें इन शीतल पेयों में कितने फलों के रस है, कितने अन्य पदार्थों के कीटनाशी अवशिष्ट है, इन सब की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी ने जो जांच करके रिपोर्ट दी वो इतनी भयावह है कि हमारी हड्डियां कमजोर करने वाली रिपोर्ट है। इन्होंने खुद ने बताया कि सुनो, ये जो शीतल पेय बिक रहे हैं इनमें डीडीटी है, क्लोरोपाइरिफास है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेलाथियान है, एल्ड्रिन है, फॉस्फेरिक एसिड है और मानवीय स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव जग जाहिर है। इसके अलावा इन जहरीली बोतलों में एस्पर्टम है, सैकरिन है, कैफीन है आदि घातक द्रव्य भी पाए गए हैं और इनके पीने से कैंसर होता है, दंत क्षरण होता है, नपुंसकता होती है, पक्षाघात होता है, डायबिटीज होती है, घबराहट होती है, व्यग्रता होती है, हृदय रोग होता है, अनिद्रा होती है, एसिडिटी होती है, अपच होता है, हड्डियां कमजोर होती है, लीवर खराब होता है और गर्भस्थ शिशु में जन्म से पूर्व विकृतियां हो जाती है और असमय व्यक्ति इन शीतल पेय नाम के जहर को पीने से काल में चला जाता है। इसलिए किसी रिश्तेदार को ये शीतल पेय दो तो पहले कहो जवाई सा जहर आरोगो, ब्याई सा जहर आरोगो, कह के दो कि आपको हम डीडीटी पिला रहे हैं, हम आपको मेलाथियान पिला रहे हैं, हम आपको एल्ड्रिन पिला रहे हैं, हम आपको फास्फोरिक एसिड पिला रहे हैं। दूध और दही और छाछ तो हमारे बंद होते गए धीरे धीरे और उसकी जगह ये ठंडे पानी की बोतलें, ठंडे जहर की बोतलें हमारे घर घर में आ गई और विधिवत आई है, कानून के द्वारा आई है। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो देसी घी बनता था गाय का, इतना सुंदर, इतना सुस्वादु देसी घी कि एक घर में हलवा बनता तो तीसरे घर तक तो पता लग जाता था कि आज हलवा बन गया। जबकि अब जो बटर ऑयल घी के नाम पर आ रहा है, जो डिब्बों में बंद जो स्विट्जरलैंड का बटर ऑयल आ रहा है,
आप कढ़ाई के अंदर नाक टिका दो, नाक जल जाएगा लेकिन आपको खुशबू नहीं आएगी। इतना बड़ा घी के नाम पर धोखा हो रहा है। इसलिए इस घी को छोड़ करके आज गोविंद गिरी भगवान की आवश्यकता है, जिस गौ रक्षा के लिए, जिस राष्ट्र रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया कि हम इस घी को छोड़ें और छोड़ करके हम गाय का घी अपना ले, तो ही मान के चलिए हमने गोविंद गिरी भगवान की भक्ति कर ली। क्योंकि हम घी अपनाएंगे तो गोपालक को लाभ होगा, गौशाला को लाभ होगा निश्चित रूप से। इसलिए ये जो बंद घी का डिब्बा, इसको छोड़ करके हम और हमारे घर का घी बनाएं, घी बिलोना सीखें, वो बिलोने का आनंद ले, वो प्रभाती राग का आनंद ले, जाग जाग गंगे महारानी, और उसके पश्चात देसी घी का डब्बा छोड़ो का आनंद ले। देसी घी का डिब्बा छोड़ो, गो माता ने जाओ रे। देसी घी का डब्बा छोड़ो, गो माता ने जाओ रे। गम्मड़ 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 गाओ रे। गम्मड़ 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 गाओ रे। बटर ऑयल से मोह छुड़ाओ, घर घर गाय बसाओ रे। बटर ऑयल से मोह छुड़ाओ, घर घर गाय बसाओ रे। गोदोहन कर दही जमाओ, मत कर घृत प्रगटाओ रे। गोदोहन कर दही जमाओ, मत कर घृत प्रगटाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। प्रात काल सब निद्रा त्यागो, हाथ बिलोणो पकड़ो रे। प्रात काल सब निद्रा त्यागो, हाथ बिलोणो पकड़ो रे। दधि को माट सामने रख कर नेति चलाणो सीखो रे। दधि को माट सामने रख कर नेति चलाणो सीखो रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। झुणक झुणक बालक नचवाओ, फिर नवनीत खिलाओ रे। झुणक झुणक बालक नचवाओ, फिर नवनीत खिलाओ रे। बाल कृष्ण को ध्यान धरो, निज बालक कृष्ण बनाओ रे। बाल कृष्ण को ध्यान धरो, निज बालक कृष्ण बनाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे।
में घी बनाए, घर में गाय पाले और उस गाय का घी बनाए। इसके साथ ही हमारी संस्कृति विज्ञान का श्रेष्ठतम स्वरूप है। और अब तो श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी संवत 2004 को भारत आजाद हो गया। माघ शुक्ला अष्टमी संवत 2007 को भारत ने वैदिक गणतंत्र धारण कर लिया। अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है। और गोविंद गिरी जैसे प्रेरणा स्तोत्र, मंगल पांडे जैसे प्रेरणा स्तोत्र, आचार्य श्रीराम शर्मा जैसे प्रेरणा स्तोत्रों के जीवन चरित्र हमारे सामने। इसलिए हम ये मान के चले कि शासकीय संग्राम नहीं था, ये स्वाधीनता संग्राम था। वस्तुतः केवल सत्ता का बदलाव करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि भारत में भारतीयता को स्थापित किया जाना एक लक्ष्य था। एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट मैटर एट ऑल, बट बी भारतीय, बाई भारतीय, एक्ट भारतीय इसका लक्ष्य था। हमारी बाहरी वेशभूषा इतना बड़ा लक्ष्य नहीं थी। मूल लक्ष्य था कि हम अंतर्मन से भारतीय बने। और अंतर्मन से भारतीय बनना क्या है? हम गोविंद गिरी जैसे वीरों के गीत गाएं, उसके साथ ही उनके जो लक्ष्य, जो रास्ते दिखाए गए, उन रास्तों पर चले। और वो रास्ते क्या है कि हम मद्य मांस का परित्याग करते जाएं, दूध दही की नदियां बहाते जाएं। और हम ये याद करते जाएं कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा था कि भारत आजाद होते ही पहली कलम की नोक केवल चलेगी तो गाय के हत्या बंद होगी। इसलिए हम आनंद से लेकिन याद अवश्य करें, स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम की अवधारणा को याद करते हुए संकल्प करें कि एक कलम की नोक से बंद कराऊं पाप। एक कलम की नोक सू बंद करा ओ पाप, केवल आजादी मिले होसी ओ सब आप। होसी ओ सब आप नहीं गो माता कटेगी, लोकमान्य की बात सफाही झूठी वेगी। कट रही गो अब देश में बेचे गो को मांस, आजादी निरख कर किया कराऊं लाश। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। गोवध को अब तुरंत रुका दो, गोवध को अब तुरंत रुका दो। हर लो पीड़ महान, हर लो पीड़ महान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। कर्नाटक गुजरात जगा दो, कर्नाटक गुजरात जगा दो। जागे राजस्थान, जागे राजस्थान। केरल और बंगाल जगा दो, केरल और बंगाल जगा दो। जगे मराठा महान, जगे मराठा महान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। शासन को सद्बुद्धि दे दो, शासन को सद्बुद्धि दे दो। जन का हो कल्याण, जन का हो कल्याण। गो हत्यारे जग से भागे, गो हत्यारे जग से भागे। होवे ये आह्वान, होवे ये आह्वान। जगा दो जनता को
भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। बूढ़े जागे बच्चे जागे, बूढ़े जागे बच्चे जागे, गावे सब मिल गान, गावे सब मिल गान। गो सेवा श्री विग्रह पूजा, गो सेवा श्री विग्रह पूजा, है भारत का मान, है भारत का मान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। शिवी दधीची को भेजो जग में, शिवी दधीची को भेजो जग में, कर दो यह एहसान, कर दो यह एहसान। बाग विलास करे जो जग में, वाग विलास करे जो जग में, उठा ले वो भगवान, उठा ले वो भगवान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। गोविंद अपनी जन्म भूमि का, गोविंद अपनी जन्म भूमि का, देखो तुम अपमान, देखो तुम अपमान। गौ मांस उत्पादक भारत, गौ मांस उत्पादक भारत, करा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। शासन की दुर्बुद्धि हर लो, शासन की दुर्बुद्धि हर लो, हर लो तर्क गुमान, हर लो तर्क गुमान। जैसे भी हो गोवध रोको, जैसे भी हो गोवध रोको, दया करो भगवान, दया करो भगवान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। कलम की केवल एक नोक से, कलम की केवल एक नोक से, रुकेगा गो का हाण, रुकेगा गो का हाण। लोक मान्य के अटल वाक्य का, लोकमान्य के अटल वाक्य का, आकर रख लो मान, आकर रख लो मान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। जागी जनता जगाया शासन, जागी जनता जगाया
करे गुणगान, विश्व करे गुणगान। जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान, जगा दो जनता को भगवान। यही गोविंद गिरी का वर्तमान है, जिसको धारण करते हुए आप सब लोग इस धारणा को धारण करें और इस महान आत्मा ने जो संकल्प कराए हमें, जो हमें धारणाएं दी, हम भी विचार करें कि कन्या का धन नहीं लेना चाहिए, कन्या विक्रय पाप है। हम भी विचार करें कि अहिंसा परमो धर्म है। हम भी विचार करें कि मद्य का प्रसार गांव गांव में गौशाला होनी चाहिए, मधुशाला नहीं होनी चाहिए। गोविंद गिरी का वर्तमान है। हम भी विचार करें कि हम अपनी जीभ को गंदी नहीं करेंगे, मांस भक्षण बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये सब हमने विचार कर लिया तो उस महान हुतात्मा के लिए ये 18 पुराण के समान 18 स्कंद के अंदर जो यात्रा की गई है, ये यात्रा निश्चित सफलता को प्राप्त होगी। आप सबने धैर्यपूर्वक इस यात्रा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद गिरी महाराज की ढेर सारी जय कामना। ईश्वर करे कि आने वाले जीवन में, आने वाले समय में, पीढ़ियों तक भविष्य में गोविंद गिरी महाराज हमारा इसी प्रकार पथ प्रदर्शित करते रहें। बोले गोविंद गिरी महाराज की जय, जगत जननी गौ मात की जय, काल भैरव नाथ की जय, भारत के नंदी भगवान की जय, भारत के बैल भगवान की जय, भारत के बछड़ा भगवान की जय, भारत की बछड़ी भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय। जय 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 जय। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। लाट की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो। गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो। चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो। बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। बूढ़ा भूत की करी निशानी, बूढ़ा भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, पूजा मना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की।
ताल ठोक ललकार लगाई, ताल ठोक ललकार लगाई, दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की, आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। हाँ पढ़बो सबने सिखवायो, हाँ पढ़बो सबने सिखवायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, भगत गणा में ओज भरायो, भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की, आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महाअवतारी, हे गोविंद महाअवतारी, आज भी गाय कट रही बारी, आज भी गाय कट रही भारी, कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट आज पहले से भारी, प्रगटो आप करो रखवारी, प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की, आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की, आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। भारत भूखा ज्ञान को आवो करा प्रकाश, गाय वेद धारण करा मेटा जग को त्रास, गोविंद गिर की धारणा बजलो सब ओंकार, नित उठ सगड़ा यज्ञ करो धरा से राखो प्यार, आपस में लड़नो नहीं करनो नहीं कुसंग, कन्या धन लेनो नहीं धर्म को रंग लो रंग, जगमग ज्योत प्रकाश सूर्य सप्त शोभान करे, मिटे अंधियारी रात गुगा भक्ति आधार बने, गुरु गोविंद की ख्यात रुचिर सप्त सोपान युत, पूरण कर दे काज द्यावे जो नर मन सहित, फिर उगे लो चांद आसी पूरण मासी फिरे, विश्व गुरु की ज्योत पासी सकल जहान फिरे, पासी सकल जहान फिरे, पासी सकल जहान फिरे। बोलिए गोविंद गिरी महाराज की जय हो, लाट की मात की जय हो, बेछड़ गेर पिता की जय हो, जाधिराधि वीरों की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ भक्तों की जय हो, गोविंद की जय हो। जय जय भारत माँ।